नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेशनल लाइव पे। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता के बारे में जिनकी उम्र अब 50 साल हो गई है। जहां दोस्तों हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी के बारे में। आपको बता दें दोस्तों, 19 जून 1970 को जन्मे राहुल गांधी जी दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। वे देश के मशहूर गांधी नेहरू परिवार से हैं। उनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी है जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं और इस समय हमें देखने को मिल रहे हैं राहुल गांधी जी अध्यक्ष की भूमिका अच्छे तरीके से निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। राहुल गांधी कांग्रेस से अध्यक्ष की भूमिका तौर पे कुछ अच्छे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोकसभा में उत्तर प्रदेश में स्थित अमेठी चुनाव क्षेत्र की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देते रहते हैं। हमें आपको बताया दोस्तों, साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत का श्रेय राहुल गांधी को दिया गया था। वे सरकार में कोई किरदार निभाने की बजाय पार्टी संगठन में काम करना पसंद करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं किस प्रकार से उनकी भूमिका बढ़ती गई और उन्हें कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभाल दी गई। इसलिए उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार में वित्त मंत्री का ओहदा लेने से साफ इनकार भी कर दिया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी की शुरुआती जो शिक्षा थी दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में हुई। उन्होंने प्रसिद्ध दून विद्यालय में भी कुछ समय तक पढ़ाई की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फीस बताई जाती है, जहां उनके पिता ने भी पढ़ाई की थी। इसके बाद सुरक्षा कारणों की वजह से कुछ अरसे तक उन्हें घर पर ही पढ़ाई लिखाई करनी पड़ी। साल 1989 में उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई शुरू की। उनका ये दाखिला पिस्टल शूटिंग में उनके हुनर की बदौलत स्पोर्ट्स कोटे से हुआ था। उन्होंने इतिहास ऑनर्स में नाम लिखवाया। वे सुरक्षा कर्मियों के साथ कॉलेज आते थे, यानी कि उनके साथ हमेशा बॉडीगार्ड रहते थे। तकरीबन 1.25 साल बाद 1990 में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लॉरेंस कॉलेज फ्लोरिडा से साल 1994 में अपनी कला स्नातक की उपाधि हासिल की। इसके बाद उन्होंने साल 1995 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल की उपाधि हासिल की। आपको बताया दोस्तों, राहुल गांधी जी के बारे में बताया जाता है कि उनको घूमने फिरने खेल कूद का बचपन से ही शौक था। उन्होंने तैराकी यानी स्विमिंग, साइकिलिंग और स्कूबा डाइविंग और स्वेस खेला है। उन्होंने बॉक्सिंग सीखी है, पैराग्लाइडिंग की है और बहुत सारी चीज़ें सीखी है जो उनके जीवन में काफ़ी काम आई हैं। उनके बहुत से शौक हैं जो उनके पिता राजीव गांधी जैसे ही हैं। अपने पिता की तरह उन्होंने दिल्ली के नज़दीक हरियाणा स्थित अरावली की पहाड़ियों पर भी एक शूटिंग रेंज में निशानेबाजी सीखी है। उन्हें भी आसमान में उड़ना उतना ही पसंद है जितना उनके पिता को पसंद था। उन्होंने भी हवाई जहाज़ उड़ाना सीखा। वे अपनी सेहत का भी काफ़ी ख्याल रखते हैं, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है 50 साल की उम्र में भी राहुल गांधी जी इतने चुस्त और दुरुस्त दिखाई देते हैं। आपको बता दें, वे व्यस्त दिनचर्या में भी कसरत के लिए समय निकाल ही लेते हैं। साथ ही वे रोज़ 10 किलोमीटर तक जॉगिंग करते ऐसा कहा जाता है। और स्नातक की पढ़ाई करने के बाद वे लंदन चले गए थे, जहां उन्होंने प्रबंधन गुरु माइकल पोर्टर की प्रबंधन परामर्श अब कंपनी मॉनिटर ग्रुप के साथ 3 साल तक काम किया। यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ सीखा, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस लिया जो उनके जीवन में काफ़ी काम आ रहा है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर माइकल यूजिन पोर्टर की ब्रांड स्ट्रेटजी का विद्वान माना जाता था। इन्हें सुरक्षा कारणों की वजह से राहुल गांधी ने रॉल विंसी के नाम से काम किया। उनके सहयोगी नहीं जानते थे कि वे राजीव गांधी के बेटे और इंदिरा गांधी के पुत्र के साथ काम कर रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा सुरक्षा कर्मियों से यानी बॉडीगार्ड से घिरे रहते थे, इसलिए उन्हें आम इंसान की तरह जीने का मौका कभी नहीं मिला। वे अपना जीवन जीना चाहते थे। राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि अमेरिका में पढ़ाई के बाद मैंने जोखिम उठाया और अपने सुरक्षा गार्डों से निजात पा ली ताकि इंग्लैंड में खुलेआम घूम सकूं और साथ ही साथ चैन की सांस ले सकूं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी जी से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें और भी लाते रहते हैं। आपको बताया दोस्तों, राहुल गांधी के सियासी जीवन की शुरुआत भी अचानक ही हुई, क्योंकि वे साल 2003 में कांग्रेस की बैठकों और सार्वजनिक समारोह में नजर आए। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के देखने के लिए एक संभावना यात्रा पर वह अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ पाकिस्तान भी गए। इसके बाद जनवरी 2004 में उन्होंने अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र अमेठी का दौरा किया तो उनके सियासत में आने की चर्चा काफ़ी तेजी से शुरू हो गई। तो वहीं से शुरू हुआ उनका कुछ ऐसा कार्यकाल जो कि सबको हैरान करने वाला था, क्योंकि मार्च 2004 में लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो राहुल गांधी ने सियासत में आने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा। इससे पहले उनके चाचा संजय गांधी ने भी इसी क्षेत्र का नेतृत्व किया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले थे। उस समय उनकी माँ सोनिया गांधी यहाँ से सांसद थी।
तो वहीं हमें देखने को मिला कि उन्होंने अपने नज़दीकी प्रतिद्वंदी को 1 लाख वोटों से हराकर शानदार जीत हासिल की। इस दौरान उन्होंने सरकार या पार्टी में कोई ओहदा नहीं लिया और अपना सारा ध्यान मुख्य निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर केंद्रित करा। कुछ ऐसे दाव पेश सीखे जो उनके आगे आने वाले समय में बहुत काम आने वाले थे। आपको बताया दोस्तों, राहुल गांधी जी से जुड़ी और खास बात है तो जनवरी 2006 में आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुए कांग्रेस के एक सम्मेलन में पार्टी के हजारों सदस्यों ने राहुल गांधी से पार्टी में और महत्वपूर्ण नेतृत्व की भूमिका निभाने की गुजारिश की। राहुल गांधी को 24 सितंबर 2007 में पार्टी सचिवालय के एक फेरबदल में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का महासचिव नियुक्त किया गया। उन्हें युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, जो उनके लिए काफी भारी कामकाज था। लेकिन कहीं ना कहीं साल 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों में से 21 जीती। राहुल गांधी को 19 जनवरी 2013 में कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले कांग्रेस में उपाध्यक्ष का पद नहीं होता था, लेकिन पार्टी में उनका महत्व बढ़ाने और सोनिया गांधी का सबसे खास सहयोगी बनाने के लिए पार्टी के उपाध्यक्ष के पद का सृजन किया गया, जिसके चलते इनके द्वारा कुछ ऐसे नेतृत्व किए गए, इनके द्वारा कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो कांग्रेस पार्टी के कुछ दिशा को बदलने वाले थे। लेकिन राजनीति की विरासत को संभालने वाला यह युवा नेता युवाओं और अन्य वर्गों के साथ साथ कई स्थानों पर बुजुर्गों का भी चहेता बनता गया। राहुल गांधी युवाओं नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के साथ घुल मिलकर रहने लगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, राहुल गांधी जी से जुड़ी और जानकारी तो हमें देखने को मिला, कभी किसी मदरसे में जाकर बच्चों से बात करते तो कभी किसी मैदान में खेल रहे बच्चों के साथ बातचीत करना शुरू कर दे, उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जानना चाहते जो उनके राजनीतिक करियर में काफ़ी काम आए। अपनी भांजी मिराया और भांजे रेहान के साथ वक्त बिताना भी बहुत अच्छा लगता था राहुल गांधी जी को, और काफ़ी अब भी खेलते हुए दिखाई देते हैं उनके साथ साथ। आपको बता दें दोस्तों, किस प्रकार से दुनिया की सबसे महंगी खुदरा हाई स्ट्रीट में शुमार दिल्ली की खान मार्केट में राहुल गांधी जी का सबसे प्रिय हैंगआउट है। उन्हें बरिस्ता कॉफ़ी पीते हुए या बाजार की बाहरी तरफ बुक शॉप्स में किताबें के पन्ने पलटते देखा जा सकता है। वे खाने के बहुत शौकीन है, पुरानी दिल्ली का खाना भी उन्हें यहाँ खींच लाता है। खाने के शौकीन तो वैसे हर कोई है, लेकिन राहुल गांधी जी की कुछ बात ही अलग है। राहुल गांधी को खामोश शामें बहुत पसंद हैं। इसके साथ ही दुनिया की चकाचौंध भी खूब लुभाती है। रिश्ते को बहुत ही अहमियत देते हुए राहुल गांधी को लोग प्यार से RG भी कहते हैं, यानी कि RG मतलब राहुल गांधी जी। हाँ दोस्तों, ये थी राहुल गांधी जी के जीवन से जुड़ी कुछ और खास बातें आपको और बताते हैं दोस्तों। लेकिन जिस प्रकार से हमें देखने को मिला राहुल गांधी जी के करियर में कुछ और बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, तो वहीं हमें कुछ ऐसे भी चीज़ देखने को मिले जो राहुल गांधी जी को इस मुकाम पे खड़ी कर दी है कि राजनीतिक सफर में कुछ ना कुछ बड़ा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताया दोस्तों कि किस प्रकार से जनवरी 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष की पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। तब उन्होंने कहा कि कल रात माँ मेरे कमरे में आई, वो मेरे पास बैठी और रोने लगी, क्योंकि वो इसलिए रोई क्योंकि जो ताकत बहुत लोग पाना चाहते हैं वो असल में जहर है। राहुल ने कहा कि सत्ता की ताकत का अच्छा और बुरा दोनों का असर पड़ता है, हमें अच्छे के साथ रखना है, यानी कि हमें हमेशा अच्छा बने रहना है। साल 2014 के आम चुनावों में यूपीए की करारी हार हुई कांग्रेस पार्टी 44 सीटों पर सिमट गई। तब विरोधियों ने उन्हें सबसे ज़्यादा निशाने पर रखा राहुल गांधी जी को, क्योंकि उस समय काफ़ी मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि राहुल अमेठी की सीट बचाने में कामयाब रहे, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने उन्हें काफ़ी कड़ी टक्कर दी। राहुल के 4,01,651 वोटों की तुलना में स्मृति के 3,07,48 वोट मिले। यहीं से लगने लगा कि अमेठी की किला राहुल के लिए खिसकने लगा है। साथ ही कांग्रेस पार्टी का भी पतन इसी चुनाव के साथ शुरू हो चुका था। देश में कांग्रेस पार्टी के लिए चल रहे कठिन दिनों में दिसंबर 2017 में राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। लोकसभा चुनाव 2019 में वो कांग्रेस को उबार नहीं पाए, बल्कि कांग्रेस को फिर बुरी पराजय का सामना करना पड़ा। खुद राहुल अमेठी से अपनी सीट नहीं बचा पाए। हालांकि वायनाड से 7 लाख वोटों से कई ज़्यादा अंतर से जीत के साथ वो लोकसभा में जरूर पहुँचने में कामयाब रहे। अब ये कांग्रेस में अध्यक्ष पद से उनके इस्तीफे की चर्चाएं जोरों पर थी। लेकिन दोस्तों, बात करें इनके कुछ शादीशुदा जीवन के बारे में, तो बता दें इनका 2 महिलाओं के साथ अभी तक अफेयर की खबरें सुनने को मिली हैं, जो विदेशी महिलाओं के तौर पे थी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है राहुल गांधी जी और उन महिलाओं को। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं उन महिलाओं का नाम सामने लाना, राहुल गांधी जी के साथ जोड़ना कुछ गलत बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तस्वीरें किसी महिलाओं के साथ राहुल गांधी जी के साथ आ सकती हैं। कुछ ऐसी विचार विमर्श करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, 50 साल की उम्र में आने के बावजूद भी राहुल गांधी जी किस प्रकार से अपने जीवन में अभी तक कुंवारे हैं और साथ ही साथ पार्टी को अपनी शादीशुदा जिंदगी मानते हैं। यानी कि जब इनसे एक बार ये सवाल किया गया था कि आपकी शादी किससे हुई है, तो उन्होंने एक बार हंसी मजाक में जवाब दिया था कि मेरी शादी हो चुकी है। तो ये बात जानने के बाद सभी मीडियाकर्मी, पत्रकार लोग हैरान हो गए थे कि आखिर राहुल गांधी जी ने किससे शादी कर ली, जो अभी तक हमें इस बात की भनक नहीं लगी। तो दोस्तों, आपको बता दें, राहुल गांधी जी ने बड़ा खुलासा किया था कि उन्होंने शादी कर ली है, शादी करी अपनी पार्टी से, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से,
अब पार्टी ही उनकी दुल्हन है और किस प्रकार से पार्टी को आगे बढ़ाना, पार्टी को हमेशा यानी कांग्रेस पार्टी को हमेशा अपने से आगे रखना, वो उनका पहला फैसला है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को काफ़ी इस मुकाम तक लेके जाना चाहते हैं राहुल गांधी जी, जो उनके जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव लाए। और साथ ही साथ राहुल गांधी जी से जुड़ी कुछ और बातें हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इनकी निजी लाइफ के जुड़े ऐसे कुछ राज हैं जो अभी तक खुलने बाकी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, इनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। इनकी मम्मी जी ने भी एक बड़ा बयान ये दिया था एक समय पे कि मैं कभी भी अपने बच्चों को राजनीति में नहीं लाना चाहती। इसके पीछे की बड़ी वजह ये थी क्योंकि राजीव गांधी जी की एकदम सी हत्या कर दी गई थी, जहां पे उनके कुछ दुश्मन ऐसे थे जिसके चलते राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। जिसके बाद इनके पिता की हत्या के बाद सोनिया गांधी जी काफ़ी सहम गई थी, तो उन्होंने एक बड़ा बयान ये दे दिया था कि मेरे बच्चे भीख मांग लेंगे लेकिन कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, समय ने ऐसी पलटी मारी कि राहुल गांधी जी अब कांग्रेस के अध्यक्ष है और प्रियंका गांधी जी भी बागडोर संभालती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, ये थी राहुल गांधी जी के जन्मदिन पे जुड़ी हमारी खास पेशकश। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। नेशनल लाइव चैनल को सब्सक्राइब करेगा ऐसी और अन्य जानकारियों के लिए। धन्यवाद दोस्तों।